नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोले श्री नारायण भगवान की बोल बाके बिहारी लाल की जय। ये दुष्ट ने पूछा कि हे भगवान कि आपने जिस तरह से माघ कृष्ण पक्ष के षटतिला नाम की एकादशी का जो सुंदर वर्णन बतलाया था, सो कृपया करके ये जो माघ मास का जो शुक्ल पक्ष होता है, इस पक्ष की जो एकादशी होती है, सो कृपया करके उस एकादशी की जो विधि है और उस एकादशी में जिस देवता का पूजन किया जाता है, सो कृपया करके हे प्रभु आप हमें जो है उस एकादशी का नाम, उसकी पूजा और उसके भगवान का स्मरण आप हमको बतलाने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजेंद्र, मैं तुम्हें बतलाता हूँ, आप एकाग्र चित्त होकर के ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए कि जो माघ मास आता है, उस माघ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, सो हे राजन उस एकादशी का नाम जो है जया नाम की वह एकादशी होती है। और यह जो जया नाम की एकादशी है, यह जया नाम की एकादशी मनुष्यों के समस्त पापों को हरने वाली है। यह सबसे उत्तम तिथि मानी जाती है। माघ मास की दोनों एकादशियां सबसे उत्तम एकादशी है। सो हे राजन पवित्र होकर के साथ ही यह पापों का तो नाश कर लेती है, लेकिन मनुष्य को जो है भोग और मोक्ष भी यह प्रदान करती है। इतना ही नहीं, यह जो एकादशी है, यह एकादशी मनुष्य को जो है ब्रह्म हत्या के समान जो पाप लगता है, उस ब्रह्म हत्या के समान पाप को भी यह समाप्त कर देती है। और यदि कोई मनुष्य मृत्यु होकर के यदि 85 योनि में पहुंच जाता है, उस 85 योनि में जो उसको पाप लगता है, उस पाप का भी यह निवारण करने वाली है। इसका व्रत करने से मनुष्य कभी भी जो है प्रेत योनि में नहीं जाता, उसको जो से प्रेत योनि से भी जो है मुक्ति प्राप्त हो जाती है। चले हे राजा, यत्न पूर्वक यह जो जया नाम की एकादशी है, इस जया नाम की एकादशी का विधि विधान के अनुसार मनुष्य को जो इसका पूजन करना चाहिए, इसका व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। सो हे राजा, अब मैं आपको इस जया नाम की एकादशी का एक छोटा सा एक प्रसंग इतिहास आपको बतलाता हूँ। सो आप श्रवण कीजिए इस जया नाम की एकादशी का कितना बड़ा महत्व है। कि हे राजा, एक समय की बात है कि एक समय स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र जब राज्य किया करते थे, तो उसी समय देवगण पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंद वन में अप्सराओं के साथ जब विहार कर रहे थे, 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने अपनी स्वेच्छा के अनुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ जो है नृत्य का आयोजन किया। सो हे राजन, उसमें गंधर्व गायन किया करने वाले भी विराजमान थे, जिसमें पुष्पदंत, चित्रसेन और उनका पुत्र, ये तीन जो है ये प्रधान उसमें थे। उस नृत्य गायन में तीनों को प्रधान बनाया हुआ था। सो हे राजा, यह चित्रसेन की स्त्री का नाम जो है मालिनी था, और मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवती के नाम से विख्यात थी। यह पुष्पदंत गंधर्व के एक राजा का यह एक पुत्र था, जिसको लोग जो है माल्यवान भी कहा करते थे। यह माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत जो है मोहित हो गया था, और ये दोनों ही इंद्र के को संतोष करने के लिए उस स्थान पर इन्होंने नृत्य करने के लिए ये भी विराजमान हुए थे, जहां पर इंद्र ने जो है नृत्य का आयोजन किया हुआ था उस वन में। इन दोनों का गायन हो रहा था कि इनके साथ अप्सराएं भी विराजमान थी। तो परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह से वशीभूत हो गए, और जब ये दोनों मोह से वशीभूत हुए, सो हे राजन, इनके चित्त में जो है भ्रांति आ गया।
भ्रांति यानी कि इनके मन में कुछ ऐसे विचार उत्पन्न हो गए, इन्होंने मन में विचार किया कि हम दोनों ने जो है विवाह करना है। इस प्रकार के भाव इनके मन में उत्पन्न हो गए। इसीलिए जब ये इंद्र की उस सभा में नृत्य और गायन कर रहे थे, ना तो इनका नृत्य अच्छा हुआ और ना ही ये जो गाना गा रहे थे वह गाना ही इनका शुद्ध हुआ। कभी इनका जो है ताल भंग हो जाता और कभी इनका जो है जो गाना गा रहे थे वह गाना इनका जो है भंग हो जाता, गीत बीच में ही बंद हो जाता। यह सब देख करके इस पर इंद्र ने जो है विचार किया और अपना अपमान समझ करके इंद्र देवता जो है कुपित हो गए, क्रोधित हो गए इंद्र देवता कि इन दोनों ने मेरी इस भरी सभा में, इस वन में जो है मेरा अपमान किया हुआ। अतः इन दोनों को साथ देते हुए कहा, अरे मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है, तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए आज से तुम जो 85 योनि में चले जाओ। यह जो इंद्र ने इनको कुपित होकर के सांप दे दी। इंद्र के इस प्रकार सांप देने के कारण ये दोनों जो है मन में बड़ी दुखी हुए और दुखी होने के साथ साथ ये हिमालय पर्वत पर चले गए और 85 योनि को पा करके भयंकर ये दुख भोगने लगे, क्योंकि इंद्र का सांप दिया हुआ था। इन्होंने जो है नृत्य गायन गलत किया हुआ था। इसी कारण ये दोनों 85 योनि में उस पर्वत पर हिमालय के नजदीक जाकर के यह रहने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर के दोनों ही पर्वत के कंदराओं पर विचरण करते थे। रात्रि का समय होता गुफा के अंदर चले जाते और सूर्योदय होता तो गुफा से बाहर आ जाते। एक दिन इस पिशाच ने अपनी पत्नी उस पिशाचनी से कहा, कहने लगा कि हमने कौन सा पाप किया, ऐसा हमने कौन सा कर्म किया जिससे यह 85 योनि हमको प्राप्त हुई है। क्योंकि ये जो नरक होते हैं, इन नरकों का कष्ट जो है अत्यंत भयानक है, बहुत दुख देने वाला है और 85 योनि में यह उससे भी ज्यादा दुख देते हैं। सो ये राजा अतः पुण्य प्रत करके मनुष्य को जो है पाप से बचना चाहिए, जिस पाप से मनुष्य को दुख प्राप्त होता है। इस प्रकार चिंता में मग्न होकर के ये दोनों दुख के कारण जब सूखे जा रहे थे तो देव योग से इन्हें माघ मास की एकादशी की तिथि प्राप्त हो गई, उसी हिमालय पर्वत पर जहां पर ये दोनों पिशाच और पिशाचिनी की योनि के कष्ट को, दुख को भोग रहे थे। और उस समय जो है यह जया नाम की माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि इनको प्राप्त हो गई, जो तिथि सबसे उत्तम मानी जाती है। उस दिन इन दोनों ने सब प्रकार से भोजन त्याग दिया, इन्होंने भोजन नहीं किया। मालूम नहीं था कि माघ मास के शुक्ल पक्ष के जया नाम की एकादशी। मन में भाव उत्पन्न हुआ देव योग के कारण, क्योंकि पाप इनका समाप्त होना था। जो इंद्र ने सांप दिया था उस सांप का समय भी समाप्त होने वाला था। इसी दिन देव योग से इन्होंने जो भोजन का त्याग किया। इतना ही नहीं, इन्होंने उस दिन जो है जल का भी सेवन नहीं किया और ना ही किसी जीव की हिंसा करी, किसी जीव को इन्होंने मारा तक नहीं। यहाँ तक कि उस हिमालय पर्वत के उस स्थान पर जहाँ पर यह रह रहे थे वहां पर जितने भी फल लगे हुए थे उनमें से एक फल भी इन्होंने इस दिन तोड़ करके नहीं खाया और निरंतर दुख से युक्त होकर के ये एक पीपल के समीप बैठ गए। अपने भाग्य को कोसने लगे कि हमने जो है उस इंद्र की उस सभा में हमने कौन सा ऐसा कर्म कर दिया जिसके कारण आज हमारी इस 85 योनि में इतना दुख हम भोग रहे हैं। यह होते होते जब पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे सूर्यास्त हो गया और सूर्यास्त होते ही इनके प्राण लेने वाली भयंकर रात्रि उपस्थित हो गई, क्योंकि एकादशी की रात्रि का दिन था और इन्हें जो है उस एकादशी की रात्रि में नींद तक नहीं आई। वे रति या और कोई सुख भी नहीं पा रहे थे। बड़ा दुख इनको प्राप्त हो रहा था। विचार कर रहे थे, सोच रहे थे, तो ऐसा सोचते हुए विचार करते हुए प्रातःकाल सूर्योदय हुआ और जब सूर्योदय हुआ तो दूसरे दिन एकादशी समाप्त होकर के सूर्योदय होते ही द्वादशी तिथि जो है प्रारंभ हो गई। इन पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। फल तक नहीं खाया, जल नहीं पिया, अन्न नहीं खाया और निरायास ही
भगवान की ऐसी कृपा हुई कि इन्होंने एकादशी का व्रत कर लिया और इन्होंने रात में उस एकादशी के व्रत के लिए, इनको मालूम नहीं था, रात्रि जागरण भी हो गया, भगवान के निमित्त जागरण भी कर लिया। उस व्रत के प्रभाव से और भगवान विष्णु की शक्ति से इनको जो है, इन दोनों को जो ये पिशाच योनि में इंद्र के सांस से भ्रमित हो रहे थे, घूम रहे थे, वह पिशाचता इनके शरीर से दूर हो गई और यह पुण्यवती और बाल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। जो इनका पहले रूप था उसी रूप में विराजमान हो गए और इनके हृदय से वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था, जो स्नेह इनको पहले था वही स्नेह फिर भी इनको दिखाई दे रहा था। तो इनके शरीर पर पहले ही जैसे अलंकार शोभा पा रहे थे, ये दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्ग लोक की ओर इन्होंने प्रस्थान कर। स्वयं प्रभु यह एकादशी है माघ मास की, जया नाम की एकादशी। यह इसी तरह से मनुष्य के पाप ताप दुख को दूर करके मोक्ष प्रदान करने वाली है। वहां पर देवराज इंद्र के सामने जाकर के दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ इंद्रदेव को प्रणाम किया, जिस इंद्र ने साथ दिया था कि तुम दोनों पिशाच और पिशाचनी की योनि में प्राप्त हो जाओ। आज वही दोनों उस योनि से मुक्त होकर के उसी जगह पर इंद्र को जो है प्रणाम करने के लिए पहुंचे। तो उन्हें इस रूप में उपस्थित देख करके इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने लगा कि मैंने तो इनको सांप दिया हुआ था और मेरा सांप इनका इतनी जल्दी कैसे दूर हो गया। इन्होंने ऐसा इस पिशाच योनि में जाकर के कौन सा कर्म कर ली, क्योंकि मालूम नहीं था पिशाच योनि ऐसी है कि इसमें मनुष्य कोई कर्म नहीं कर सकता, भगवान का नाम नहीं ले सकता। तो उन्होंने पूछा, बतलाओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का यह पिशाचत्व दूर हुआ है? तुमने कौन सा ऐसा काम किया? तुम मेरे सांप को प्राप्त हो चुके थे, मैंने तो तुम्हें सांप दिया हुआ था, फिर किस देवता ने तुम्हें जो है उससे छुटकारा दिला दिया? वह कौन देवता है जिसने तुम्हें मेरे द्वारा दिए हुए सांप से जो है मुक्ति प्रदान कर दी? तब यह बाल्यवान कहने लगा कि हे स्वामी, भगवान वासुदेव की कृपा और जया नाम की एकादशी के व्रत से हमारी अब पिशाचता दूर हुई है। क्योंकि हमने जो है माघ मास के कृष्ण पक्ष के शुक्ल पक्ष के दिन हमने जो इस जया नाम की एकादशी वाले दिन अन्न तक नहीं खाया, जल नहीं पिया, कोई फल नहीं खाए, अनायास ही हम यह जो है एकादशी का व्रत हो गई। तो उसी कारण हमारे पाप दूर हो गए, क्योंकि यह जया नाम की एकादशी का प्रभाव ही ऐसा है। जो श्रद्धा पूर्वक कर लेता है, भगवान का चिंतन करता है, रात्रि जागरण कर लेता, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इंद्र ने कहा कि अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो, इस अमृत का तुम पान करो। इस अमृत का पान करने से तुमको लाभ प्राप्त होगा। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, वे व्यक्ति हमारे पूजनीय होते हैं। कि तुमने भगवान की जो शरण पकड़ी थी, उन्हीं का तुमने यह एकादशी का व्रत किया था, इसीलिए तुम जो है हमारे पूजनीय हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस कारण एकादशी का व्रत मनुष्य को करना चाहिए, क्योंकि एकादशी मनुष्य को जो है लाभ प्रदान करने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली है, पिशाच योनि से दूर करने वाली है और नरकों में भ्रमण नहीं करना पड़ता। यह जया नाम की एकादशी जो है ब्रह्म हत्या का पाप को दूर करने वाली है। यदि किसी को ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है तो उसको भी यह एकादशी दूर कर देती है, जिससे यह जया का व्रत किया जाता है। जो भी इस जया नाम के एकादशी का व्रत करता है, उनके सब जो है प्रकार के जो दान होते हैं, चाहे वो किसी प्रकार का भी दान हो, चाहे छोटा दान हो या बड़ा दान हो, उस सब दानों का फल जो है और समस्त यज्ञों के अनुष्ठान का फल एकमात्र माघ मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की इन दोनों एकादशियों से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। तो ये राजन, इस माघ मास की एकादशी की कथा का श्रवण करना, इसके महात्म को पढ़ना, यह सब जो है मनुष्य को देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्नि में जो हवन किया जाता है, उस हवन के समान फल प्रदान करने वाला है। इसीलिए मनुष्य को जो है इन एकादशियों का उत्तम व्रत करना चाहिए, जो मोक्ष प्रदान करने वाली और वैकुंठ धाम प्रदान करने वाली है।
इसीलिए इन दोनों ने भी जो है इस अनायास ही इस एकादशी का व्रत करते हुए स्वयं फिर भगवान इंद्र को प्रणाम करने के लिए पहुंच गए थे। इतना महान फल इस एकादशी का है। जो इसको पढ़ लेता है, श्रवण कर लेता है, जो रात्रि जागरण कर लेता है, उन सबको इस एकादशी का महान पुण्य फल जो है प्राप्त हो जाता है और जन्म जन्मांतर के पाप उनके जो सब नष्ट हो जाते हैं। बोलो भाग्य बिहारी लाल की जय। कर दूं कर